आप सभी बच्चों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, तैयारी करिएगा अच्छे से और सब खरीदारी भी करना। ये नहीं कि हमारा त्यौहार का सीजन आ गया तो उसमें बिल्कुल कॉपी किताब नहीं उठानी है। बिल्कुल आप त्यौहार मनाओ अच्छे से, लेकिन 1-2 घंटे के लिए पढ़ भी लो, क्योंकि अगर ये 5-7 दिन आप त्यौहार में नहीं पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़े थे। इस पे एक लेक्चर में ले चुका हूँ, उसमें मैंने क्यूब और क्यूबॉइड को बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले वाला वो लेक्चर जाके देखो, आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको कि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई क्यूबॉइड है, उसके 3 क्या लिखा है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले। देखो ये क्यूबॉइड है तो इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है। 3 एडजेसेंट। एडजेसेंट यही होगा ना, अगल बगल वाले, क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही तो इसका एरिया होगा। ये तो दोनों सेम ही है, लेकिन जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया नहीं होगा और जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया नहीं होगा, और तीनों अलग अलग दे रखे हैं। तो इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब 3 एडजेसेंट दिया हुआ है एरिया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब हमें पता है, देखो ध्यान से, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो कहीं से मैं L निकाल लूं और B निकाल लूं और H निकाल लूं और उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन LBH हमें डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या, हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ फर्स्ट फेज। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट फेज कितना दिया हुआ है, P, और एरिया ऑफ सेकेंड फेज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें Q, और एरिया ऑफ थर्ड फेज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है R। और हमें पता है, देखो अब ध्यान से फिर से इस डब्बे पे आ जाओ, ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू एच। अगर इसको मैंने P की ट्रीट किया, ये अगर मेरा P है, अगर इसको मैंने Q ट्रीट किया तो इसके लिए एरिया क्या होगा, देखो ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा, B इंटू एच। और तीसरा ये देखो, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। क्या हो जाएगा, L इंटू बी। आ गया समझ में। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, P इंटू क्यू इंटू आर इक्वल टू L इंटू एच एक ब्रैकेट में इंटू L B इंटू एच दूसरे ब्रैकेट में इंटू L इंटू बी तीसरे ब्रैकेट में। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो यहां से क्या आ जाएगा, LBH का होल स्क्वायर, और ये किसी को चल रहा था, P इंटू क्यू इंटू आर, P इंटू क्यू इंटू आर। अब ध्यान से देखो, तो इस LBH की जगह मैं B रख सकता हूं। वॉल्यूम क्या था मेरा, वॉल्यूम क्या था भाई, वॉल्यूम को V मानते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या था, V। तो इस पूरे की जगह P इंटू क्यू इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा, V स्क्वायर। आया समझ में यहां तक, मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, ये वॉल्यूम ही तो है और ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, तो मतलब अल्टीमेट V कितना आ गया, अंडर रूट P इंटू क्यू इंटू आर। आई बात समझ में, यही इसका वॉल्यूम है और यही हमसे पूछा हुआ है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। है कि नहीं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। नीचे वाला दिख रहा है ना, 1 मिनट, दिख नहीं रहा है, अब देखो दिख गया ना। तो क्या आया, अल्टीमेट V इक्वल टू P इंटू क्यू इंटू आर। आया समझ में। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर देगा, देखो ऐसे कि 3 एडजेसेंट साइड्स का क्या दे रखा है, 12, 15 एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दे दिया, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर लो। क्या आ जाएगा, V इक्वल टू अंडर रूट P इंटू क्यू इंटू आर, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, P 12 इंटू
15 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, इसको टुकड़े कर लेते हैं इसको, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, और 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ से अब क्या होगा, दो पेयर मिलके एक बाहर आ जाएगा, मतलब एक 2 बाहर आ गया, फिर एक 3 बाहर आ गया, फिर एक 5 बाहर आ गया, और फिर एक और 2 बाहर आ गया। तो कितना हो गया ये देखो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 10, मतलब 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। आई बात समझ में। पहला ही बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था। आपको पता लग गया होगा कि मेरे क्वेश्चन कराने का लेवल क्या है। मैं बहुत आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? ये उम्मीद में कि आसान क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लेते हो, ये थोड़े हटके क्वेश्चन है। अगर एक बार को एग्जाम में आ गए तो सिर्फ 99 और 95% वाले बच्चा ही एक बार को टच कर पाएगा, आप उस रेंज में कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो मेरी कोशिश ये है कि सारे बच्चे कंटेंट पूरा पढ़ें। कंटेंट पूरा ही मतलब कहने का मतलब ये है कि आज तक आप घर पे ये सोचना कि आपके पूरे नंबर क्यों नहीं आए। पूरे नंबर आपके इसलिए कभी क्यों नहीं आए क्योंकि आपने पूरा कंटेंट पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते नहीं थे। अब मेरे तरीके से जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं और जिस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपने सारे कंसेप्ट सीख लिए और पढ़ लिए, मैं गारंटी ले सकता हूं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे आपको। एक एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं सारा कंटेंट पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं और सारे क्वेश्चन ढूंढ के करवा रहा हूं, इसलिए वीडियो मेरी लंबी हो जाती है बाकी टीचरों के मुकाबले। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसा बहुत जबरदस्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या कह रहा है, जिसने थ्योरी देखी होगी वो क्वेश्चन तुरंत कर पाएगा, और जिसने थ्योरी नहीं देखी होगी उसको एक बार को समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, कि कोई क्यूब है, उसकी डायगोनल है 8√3 सेंटीमीटर, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लेक्चर जो देख रहे हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम फर्दर क्या लिखते थे 6 इंटू ए स्क्वायर। अब किसी तरीके से मैं ए निकाल लूं और यहां पे पुट कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। टास्क ये है कि सर ए कहां से निकालें। अब देखो ए कैसे निकलेगा, हमें पता है वी नो लेंथ, ये पूरा लिख के दिखाना, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज, ये होता है a√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ दी हुई है, डायगोनल कितनी है 8√3, मतलब जो 8√3 है वही a√3 के बराबर है। क्लियर है? तो यहां से √3 से √3 कट गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गई है की वैल्यू। अब जिसको ये फार्मूला पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, वरना एग्जाम में आप लटके रह जाओगे, सोचते रहो, कर ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में? ए आ गया, अब यहां पे पुट कर दो, तो कितना हो रहा है ये 6 इंटू साइड कितनी है a, मतलब 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64। तो यहां से करेंगे तो 6 6 36 और 6 चौक 24, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा और बच्चों वाला क्वेश्चन था। कहने को बच्चों वाला था लेकिन होश उड़ा देगा, क्योंकि अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, सोचते रह जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे और बाहर आके बोलोगे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए सारे कंसेप्ट पढ़ो, इसलिए मैंने लेक्चर में थ्योरी में सारे कंसेप्ट बताए हैं। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ होल ऑफ, ये होल में एक ये कमरा, होल मान लो ये कमरा, इस कमरे में एक कितनी बड़ी छड़ आ सकती है। अगर कमरे की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान देखो, अब ये आ गया क्यूबॉइड। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड है, इसमें मैं लॉन्गेस्ट रोड कैसे रख सकता हूं, ऐसे डायगोनली, देखो इस तरीके से डायगोनली।
अब ये डायगोनल इस तरीके से, समझ में आया, दिख गया। तो अब इसको डायगोनली रख सकते हैं। तो डायगोनल की लेंथ कैसे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड में डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, मैंने लेक्चर 1 में बताया था, जाके देखो, फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो हमें पता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज, क्या होता है, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। डायगोनल को किससे लिखते हैं, डी से। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना, L कितना है 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 6, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस H 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखना, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 16। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर ये कितना आ रहा है 100 और 36 152 152। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, उससे आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 152 के। तो कितना आएगा ये, 2 से गया तो ये आ जाएगा कितना आएगा ये 7 बारी में 6 बारी में, फिर ये 2 से गया तो ये कितना आ जाएगा 3 बारी में 38, फिर ये 2 से गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। ठीक, अब ये 19 किसी से नहीं जाएगा, 19 इटसेल्फ 19 से जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 19, और हमें पता है अंडर रूट में 2 पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डायगोनल D इक्वल टू 2 अंडर रूट 38 सेंटीमीटर, ये 2 बाहर आ जाएंगे ना इस तरीके से। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो ये भी। अब ध्यान से देखना, पहला मैंने क्यूब के डायगोनल वाला कराया, दूसरा क्यूबॉइड के डायगोनल वाला करवाया। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब, और इसको फर्दर ही क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यूब। तो कहीं ना किसी तरीके से मैं ए निकाल लूं और यहाँ पे पुट कर दूंगा और उसका क्यूब कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर ए कैसे निकालें, टास्क ये है। अब आ जाओ, देखो क्यूब पे, ये रहा, आपको पता होना चाहिए क्यूब का बेस क्या होता है, स्क्वायर। तो ये कह रहा है वन फेस, मतलब ये वाला, तो ये वन फेस ये दिख रहा है, ये स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 20, इससे निकलेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ स्क्वायर ऑफ क्यूब इज, क्या होगा ये होता है 4 इंटू साइड, पता होना चाहिए आपको। और यही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, मतलब 20 इक्वल टू 4 इंटू साइड को किससे लिखते हैं, ए से। तो यहां से कितना आ जाएगा 20/4 इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए आ गया, ए को पुट कर दो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू, देखो ध्यान से, ए मतलब 5 की क्यूब, और 5 की क्यूब कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ, यही इसका आंसर था। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू में 1 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कराने का मतलब यही था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन एकदम से एकाएक आए तो एकदम खिंड मत जाना, मतलब एकदम ऐसा ना लगे कि अरे यार ये क्या हो गया। आराम से तसल्ली से सारे कंसेप्ट कवर करवा रहा हूं ताकि आपको एकदम से आए तो तुरंत क्विक डिसीजन ले पाओ, क्विक सोच पाओ, और कम समय में ही, मतलब लिमिटेड समय में ही पूरा पेपर सोल्व कर पाओ। वरना कई बच्चों का पेपर छूट जाता है, आके बोलते हैं कि यार पेपर बहुत लेंदी था। लेंदी इस पेपर नहीं था, आपने एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लगाने थे, आपने 10 मिनट लगा दिए, तो आपको तो टाइम कट गया ना। वहां तो लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको भाई, 3 घंटे से 1 मिनट ना ऊपर ना 1 मिनट नीचे, तो आपको लिमिटेड समय मिलेगा, उस लिमिटेड समय में ही करना है। और लिमिटेड समय में तभी हो पाएगा जब हम जितने क्वेश्चन की डिमांड है, जितना समय मांग रहा है उतने ही समय में कर रहेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया
एंड वॉल्यूम। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब हमें पता है, डायगोनल ऑफ क्यूब इज क्या होता है, a√3। ठीक है, पता ही होगा, लेक्चर 1 में रिपीट करवा चुका हूं, फिर बता रहा हूं। डायगोनल इतना होता है और डायगोनल कितना देवा ये रहा, तो 6√3 जो है वो a√3 के बराबर है, क्योंकि ये डायगोनल है और डायगोनल की वैल्यू ये दे रखी है, तो √3 से √3 कट गया तो a इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमें पता है TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड क्यूब। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, TSA अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो TSA कितना है 6a² अपॉन में ये कितना है a², a³ तो देखना ध्यान से, इससे ये पूरा कट गया तो क्या आ गया 6/a, और हमें a कितना है हमारे पास, ये रहा a6, तो 6/6 कट के कितना आ गया 1 रेशियो में आ गया, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो TSA और वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया 1। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। हमेशा देखो, और एक चीज याद रखना, जब भी डायगोनल दिया रहेगा, चाहे कुछ भी दे वो, कुछ भी मतलब जैसे यहां दे दिया इसने 12, यहां दे दिया 16, 18, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहां पे काम करना है, क्योंकि ये हमेशा कट के यही देगा। डायरेक्ट आप इस पे काम कर सकते हो, या MCQ में भी याद रखना, हमेशा MCQ में भी याद रखना कि TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो हमेशा 6:1 होता है। तो इससे डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो MCQ में, ये याद रखना। आई बात समझ में, यूनिवर्सल है ये। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सॉलिड क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। और रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 50 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। डायमेंशन देख के पता चल गया कि भाई क्यूबॉइड है, उससे नहीं पता चल रहा है तो इससे देख लो। बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, ऐसे भी समझ लो। और इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए L मान लूं, इसको B मान लूं और इसको H मान लूं, तो L B H तीनों अलग अलग है ना, तो मतलब ये क्यूबॉइड है। ये कह रहा है कि ये क्यूबॉइड को मैंने पिघला के, क्या कहा मैंने, ये क्यूबॉइड को मैंने पिघला के, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट बोर्ड पे लिख रखी है, इसको पिघला के मैंने ऐसे क्यूब बना लिए। तो इस लेंथ ब्रेथ और हाइट की क्यूबॉइड को पिघला के 4 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। आया समझ में, मेल्टेड एंड रिकास्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का। और वॉल्यूम में मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लिखना है हमें। तो हमें क्या पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, ये L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 50 से 50 इंटू 64 इंटू 72 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, किसने क्यों नहीं करनी है, देखना पूरी वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके फालतू में अननेसेसरी कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। और साइड कितनी है देखो ध्यान से, 4 का क्यूब। तो इसको 4 का क्यूब ना लिख के 4 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब ये लिख लो। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म्स। अब इसमें हमेशा याद रखना, हमेशा यूनिवर्सल है ये। कैसे, नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म्स, नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, या जो कुछ भी बोले। ठीक है, क्यूब बोल दे, ब्रिक बोल दे, कोन बोल दे, कुछ भी बोल दे। आइडेंटिकल फिगर भी वहां पे, यहाँ पे मान लो कोन बनाना होगा तो यहाँ कोन देगा, सिलेंडर बनाना होगा तो सिलेंडर बनाना होगा। तो जिसको हम पिघला रहे हैं और जो हम बना रहे हैं, क्या कहा मैंने, जिसको हम पिघला रहे हैं, पिघला किसके रहे हैं, क्यूबॉइड को, और हम बना क्या रहे हैं, क्यूब। तो जिसको हम पिघला रहे हैं उसका वॉल्यूम रखेंगे ऊपर। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
अपॉन, ध्यान से देखना, किसको पिघला के क्या बनाया, क्यूब, तो यहां पे लिखेंगे नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ध्यान रखना ये, ठीक है, हमेशा यूनिवर्सल फार्मूला है ये। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लिख चुके हैं, मैंने बताया था कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो कितना है 50 इंटू 64 इंटू 72 अपॉन में ये कितना है 444, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ध्यान से देखो आप, तो एक तब अंक हमारा पूरा कट गया, 4 चौक 16 चौका 64, तो इस पूरे से ये पूरा कट गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ये आएगा 3600, 72 दूनी 44, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 7, ऐसे देख लेते हैं, 5 दूनी 10 का 0 और 1 0, 7 पंजे 35 और 1 36, तो कितनी नंबर ऑफ ईंट बनेगी 3600, मतलब 3600। आई बात समझ में, तो इतनी ब्रिक बनेगी हमारी। 9th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे आपने, लेकिन क्या होता है कि 9 से जब हम 10th में आते हैं तो 9 के बहुत सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं, क्योंकि हम मैथ को मेनली रट के पास होते हैं, समझ के पास नहीं होते। इसलिए हमारी इस मैथ को लेके हमेशा हमारे साथ दिक्कत रहती है, क्योंकि हम उसको लर्निंग सब्जेक्ट है, समझते नहीं है, रटते हैं। समझ के करोगे तो लाइफ में अभी क्या, जिंदगी भर बुढ़ापे तक भी अगर ये क्वेश्चन तुरंत आपके सामने आएगा, आपको कंसेप्ट पता होगा कि हाँ सर ने एक वीडियो में बताया था कि जिसको पिघला रहे हैं उसका वॉल्यूम ऊपर रखेंगे और जो पिघला के बना रहे हैं उसका वॉल्यूम नीचे रखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जितने बनने वाले होंगे वो निकल जाएगा। आई बात समझ में, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो।